दोस्तों, आर्यन खान ने जो नेटफ्लिक्स पर दिखाया है उसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पैरों तले जमीन खींच ली। जो सच उन्होंने उठाया उसने बड़े बड़े स्टार्स को चुप कर दिया और अब सबका असली चेहरा सामने आ गया है। हाँ दोस्तों, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नाम की ये वेब सीरीज सिर्फ एक शो नहीं, एक धमाका है। आर्यन खान ने जिस हिम्मत से इस दुनिया का डार्क साइड दिखाया है उसने पूरी इंडस्ट्री के अंदर तूफान ला दिया। और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज पर अब रिएक्ट किया है इंडस्ट्री के एक लेजेंड ने, मनोज देसाई ने। हाँ, वही मनोज देसाई जो मराठा मंदिर के मालिक हैं, जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 25 सालों से चल रही है। उन्होंने आर्यन की सीरीज देखकर जो कहा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मनोज देसाई ने कहा, अरे ये आर्यन बेटा क्या करके आया है, ये कैसा बॉलीवुड दिखाया। हम तो अमर अकबर एंथनी और कूली के जमाने के लोग हैं, जहां हीरो अकेला गुंडों को उड़ाता था। ये तो पूरी इंडस्ट्री का बैंड बजा दिया। अंडरवर्ल्ड, पार्टियां और ये नेपोटिज्म का चक्कर शॉकिंग है। पर एक बात बोलता हूं, ये लड़का मनमोहन देसाई का असली वारिस है। क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट था, दिल से सीटी बजाई मैंने। बस भाई, इतना सुनते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आर्यन खान ने सच में बॉलीवुड का गेम बदल दिया। और जब मनोज देसाई जैसे वेटरन किसी प्रोजेक्ट को सलाम करें तो समझ जाओ बात छोटी नहीं होती। हालिया दिनों में लोग कह रहे हैं कि आर्यन खान ने वो काम कर दिखाया है जो दूसरे सिर्फ सोच पाते थे। अब जरा कास्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर किरदार इस सीरीज में एक अलग रंग लेकर आता है। सबसे पहले बॉबी देओल एज अजय तलवार। बॉबी भाई ने यहाँ एक बड़े बॉलीवुड प्रोड्यूसर का रोल निभाया है। उनका स्वैग, उनका साइलेंस और उनका स्क्रीन प्रेजेंस, बस वाह। अजय तलवार वो इंसान है जो इंडस्ट्री के रूल्स लिखता भी है और तोड़ता भी। मनोज देसाई के हिसाब से बॉबी का रोल सीरीज की रीढ़ है। उन्होंने कहा, बॉबी ने जो फायर स्क्रीन पर दिखाई है उससे लगता है कि ये आदमी खुद इंडस्ट्री का ज़मीर बन गया है। और सच में भाई, जब बॉबी कहते हैं बॉलीवुड सिर्फ सपने बेचता नहीं, सपने तोड़ता भी है, तो दिल हिल जाता है। अगला किरदार लक्ष्य ललवानी एज असमान सिंह। एक आउटर जो सपने लेकर मुंबई आता है लेकिन हर मोड़ पर टूट जाता है। लक्ष्य का परफॉर्मेंस रॉ और इमोशनल दोनों है। मनोज देसाई ने कहा, असमान सिंह का रोल हर उस जवान का सच दिखाता है जो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहता है। लक्ष्य ने स्ट्रगल, हेल्पलेसनेस और उम्मीद तीनों एहसास एक साथ जगा दिए। उसका हर सीन दिल को छू जाता है। सच में ये लड़का बॉलीवुड का फ्यूचर लग रहा है। अब आती हैं सेहर बम्बा एज करिश्मा तलवार। ये लड़की पूरी सीरीज की चिंगारी है, बोल्ड, रिबेलियस और थोड़ी सी शरारती। सेहर का एटीट्यूड और एनर्जी स्क्रीन को जिंदा कर देती है। मनोज देसाई कहते हैं, करिश्मा का किरदार सीरीज में नई ताजगी लाता है। और भाई, जब वो आती है माहौल ही बदल जाता है। राघव जुयाल एस परवेज। राघव ने कॉमेडी और इमोशन का सही संतुलन बनाया है। परवेज ऐसा दोस्त है जो हंसाता भी है और कभी कभी रुला भी देता है। मनोज देसाई बोले, जब भी परवेज आता है सीरीज का मूड बदल जाता है। राघव की टाइमिंग और नेचुरल चार्म देखकर लगता है वो स्क्रीन के लिए ही बना है। और आखिर में मोना सिंह एज नीता सिंह। पूरी तलवार फैमिली का दिल, एक औरत जो सबको संभालती भी है और सच के लिए लड़ती भी। मोना का परफॉर्मेंस सच्चा और गहरा है। मनोज देसाई ने कहा, बिना नीता के ये कहानी अधूरी लगती। मोना ने हर सीन में जान डाल दी। उनकी आंखों और आवाज में सच्चाई दिखती है। तो दोस्तों, दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, एक रियलिटी चेक है। आर्यन खान ने वो दुनिया दिखाई है जहां ग्लैमर के पीछे छुपा है अंधेरा। अंडरवर्ल्ड, मैनिपुलेशन, कास्टिंग काउच, सब कुछ खुलकर सामने आया है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब एक स्टार किड ने दिखाया है। आर्यन खान ने वो कर दिखाया जिसे लोग हमेशा छिपाते थे। मनोज देसाई का बयान एक ही बात साफ करता है, आर्यन खान ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। तो भाई, अगर अब तक दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देखो और खुद बताओ, क्या तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे या नहीं।